फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान पहुंच गए हैं। अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं समा के स्क्रीन के ऊपर कि उनका शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। वाज़ेह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज शाम को जब वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिशें हैं उसका जिक्र किया, और ये भी बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में हैं। इस बात का भी उनकी जानिब से जिक्र किया गया, और ये कहा कि पाकिस्तान ही बुनियादी सालिस है, पाकिस्तान ही प्राइमरी सालिस है। और अब आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब ईरान पहुंच चुके हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जारी सालिसी कोशिशों के सिलसिले में तेहरान पहुंचे हैं। सिफारती कोशिशों में ये अहम पेशरफ्त है, बड़े ब्रेक थ्रू का भी इम्कान है। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि जो जंगी सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान डील की बातें हो रही हैं, और वो जो पहला मुज़ाकराती दौर था, जो पहली एक टेबल सजी थी, वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ही सजी थी, और पाकिस्तान का सालिसी का किरदार इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। और अभी एक बड़ी डेवलपमेंट है ये कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त ईरान पहुंच गए हैं। उनके पहुंचने के, उनको वेलकम करने के तस्वीरी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जारी सालिसी कोशिशों के सिलसिले में तेहरान पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। याद रहे कि हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस वक्त ईरान में ही मौजूद हैं, और उनका भी दूसरा दौरा है ये, और इसमें अहम मुलाकातें उनकी हुई हैं सदर मसूद पेज़ेश्कियान से। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिकंदर मोमिनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। ईरानी वजीर दाखिला हैं वो, इस वक्त तस्वीरी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हम इसे कह सकते हैं, और एक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि फील्ड मार्शल जो इस वक्त ईरान में पहुंचे हैं, अहम मुलाकातें, हाई प्रोफाइल मुलाकातें उनकी शेड्यूल हैं, और गालिबन ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान जो डील है उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है। जैसे कि उमेर आपने जिक्र भी किया कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने भी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बारहा इस बात का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सालिसी का बेहतरीन किरदार अदा किया, और अभी भी कर रहे हैं। और जो अगला टेबल राउंड है, टेबल टॉक है, उसका भी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में हो सकता है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ा अहम दौरा है ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। इस वक्त ईरान पहुंचे हैं, और दूसरी दफ़ा इस वक्त वो ईरान में मौजूद है। हमने देखा कि जब वो पहले भी ईरान पहुंचे थे, ईरान का उन्होंने दौरा किया था, उसके बाद जो टेबल टॉक है, जो आम टॉक्स है, उसकी बातें हो रही थी। और आज भी जब वो पहुंचे हैं तो यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अहम मुलाकातें होंगी, हाई प्रोफाइल मुलाकातें होंगी, एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में आ सकता है। सालिसी की पाकिस्तान की कोशिशें इस वक्त पूरी दुनिया के सामने हैं कि दो मुमालिक ईरान और अमेरिका को एक टेबल पर बिठाने की और पीस टॉक करने की हम बात कर रहे हैं, और उसी सालिसी की कोशिशों का ये किरदार है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, और ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, और उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें भी की हैं। तजज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला। और अब हम ये जो डेवलपमेंट है, एक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, लेकिन फील्ड मार्शल का ईरान जाना, इस सारी सूरत हाल में दूसरी मरतबा जाना, पाकिस्तान की टीम्स का वहाँ पर मौजूद होना, और अमरीकी प्रेसिडेंट हैं या उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन सब का बारहा हर मरतबा गुफ्तगू में पाकिस्तान का नाम लेना, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यकीनन इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पूरी दुनिया में आज अगर कोई उम्मीद की किरण बनकर निकला है मुल्क, तो वो पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि मार्का हक जीतने के बाद जिस तरह से हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया में अपनी एक छाप पैदा की, तो वो आज अमन की शक्ल में पाकिस्तान ने ये साबित किया कि जब अगर दुश्मन हो तो फिर इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देना जानते हैं हम, और अगर सिफारत का माहौल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिफारत के अंदर भी किसी से कम नहीं, बल्कि आज सबसे बदतर मुल्क पाकिस्तान खड़ा है। आज अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है, ईरान भी पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रहा है, और अरब दुनिया आंखें लगाई बैठी है इस उम्मीद की कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ अमन आएगा, ताकि खुशहाली एक दफा और मुआशी अदम इस्तेहकाम दोबारा इस्तेहकाम में तब्दील हो। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि फील्ड मार्शल जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब पहले भी जब गए तो वो जो दुनिया काम ना करवा पाई, जो अमेरिका जैसी सुपर पावर काम ना करवा पाई,
वो आबनाए हुरमुज को खुलवाने में फील्ड मार्शल साहब ने एक ही दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो मेरे ख्याल में एक फुटप्रिंट था वो वहाँ बड़ा वाज़ाहत से नजर आया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अब जो मुज़ाकरात थे ये कभी भी खत्म नहीं हुए थे। मैं आपके साथ तो कई दफा ट्रांसलेशन में भी आया और मैंने हमेशा यही गुजारिश की कि 12 अप्रैल को जो मुज़ाकरात जिस नहज पे पहुंचे थे वो कभी भी खराबी की तरफ नहीं हुए थे। दोनों फरीकैन ने ये नहीं कहा था कि हम जो है वो मुज़ाकरात से हट रहे हैं, बल्कि सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वजीर आजम साहब के एक ट्वीट के ऊपर जिस तरह से सदर ट्रंप ने लब्बैक कहा, मैं समझता हूँ ये एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और पूरी दुनिया इसको जो है बड़े एहतराम की निगाह से देखती है। आप देखें कि यूरोपियन यूनियन के ममालिक के लोगों ने, पूरी दुनिया की लीडरशिप ने, उनके वज़राए आज़म, उनके सदूर, उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने पाकिस्तान की लीडरशिप को फोन करके पाकिस्तान को सराहा। ये पाकिस्तान का मस्बत चेहरा है जो दुनिया के सामने आया। मैं समझता हूँ जो अभी मोहसिन नकवी साहब हमारे गए और हफ्ते में 2 दिन वहाँ 2 दफा वहाँ पहुंचे, इसका मतलब बड़ा वजाहत से था कि वो जो पैगाम था जो अमेरिका का ईरान के लिए और ईरान का अमेरिका के लिए, ये बड़ी सीग़े राज से उन्होंने उनको पहुंचाया, हुकूमत वक्त के कहने के ऊपर, मशावरत के साथ, आर्मी की मशावरत से। और अब जब मेरे ख्याल में मामला तकरीबन करीब करीब आ चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल साहब खुद गए हैं। पहले भी और उन्होंने हमेशा अब्दुल्ला साहब इस बात का इतराफ मार्को रूबियो भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम फील्ड मार्शल से राबते में हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द मुज़ाकरात हो जाएंगे और अच्छा है, पूरे खित्ते के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी इंशाल्लाह अगर हो जाते हैं। आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बेहद शुक्रिया। इस वक्त हम मनाजर दिखा रहे हैं और यकीनन आप तक ये खबर भी पहुंची होगी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए हैं। बड़े गैर मामूली और ज़बरदस्त और अहम मनासिर हैं इस वक्त ये। अब क्या आप कहेंगे कि उनका वहाँ पर जाना, फिर अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं, अहम मामलात पर बात होगी, क्या कमेंट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अहम है और जिस जेस्चर के ऊपर है ये, जिस टाइम के ऊपर है और जिस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है, आई थिंक वो बहुत अहम है। देखिए क्योंकि नेगोशिएशंस हॉल्ट हुई थी, फिर नेगोशिएशंस का जो प्रोसेस था वो दोबारा से उस तरीके से रिवाइव नहीं हो रहा था। प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स चल रहे थे और जो है उसके अंदर फिर जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रही थी, स्पेशली अमेरिकन लीडरशिप की तरफ से, मिस्टर ट्रम्प की तरफ से, तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो था एक बेयकीनी का आलम था। लेकिन जो अगर आप पीछे देखें तो कोई जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर अगेन क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी अपना पूरा एक 1.5 महीना 6 हफ्ते के करीब जो पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया जी, जिसमें फैसिलिटेटिव मेडिएशन की और दोनों मुल्कों को पहली दफा एक टेबल के ऊपर लेके आया, फिर उस प्रोसेस को कंटिन्यू किया और फिर जब उसमें थोड़ा सा तातुल आया या पॉज आया तो उसमें भी वो एफर्ट्स जारी रही। और उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर जो एक ट्रस्ट था और जो नई नियति थी, और पर्टिकुलरली जो CDS हैं जनरल आसिम की, उसके ऊपर तो वो फिर जो अब वही चीज देखिए ना आबिद साहब, कितनी जबरदस्त बात है जो आप ट्रस्ट की बात करें कि इस वक्त नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर हर मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला साहब, आपने भी हमें अपना वक्त दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया।